एक गलती और आपकी पूरे एक साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। ऐसा आपको मैं नहीं कह रही, ऐसा हर अगले दिन आने वाली वो हेडलाइंस बता रही हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हमेशा अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस के लिए सुर्खियों में रहती है। कभी किसी स्टूडेंट के आउटफिट पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी किसी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में एंट्री ही नहीं दी जा रही है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एनटीए के ड्रेसिंग कोड से रिलेटेड गाइडलाइंस को जानें, समझें और अकॉर्डिंगली एक्ट करें। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम सीयूईटी एग्जामिनेशन में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या हम शूज पहन सकते हैं, क्या हम कैलकुलेटर्स लेकर जा सकते हैं, क्या हम क्लचर्स लगा सकते हैं, बेल्ट्स पहन सकते हैं, या फिर क्या हम एक्सेसरीज को कैरी कर सकते हैं या नहीं। आपके इन्हीं सारे डाउट्स को मैं इसी सिंगल वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाली हूं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जब हम बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं तो बॉयज ऐसे कौन से कपड़े पहन सकते हैं कि वो खुद को सेफ जोन में कंसिडर करें। सबसे पहली चीज, अगर हम कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लाइट और सिंपल प्लेन कपड़े पहन रहे हैं। देखिए, गर्मी का मौसम है, एग्जामिनेशन मई के मंथ में होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो सीधी सी बात है, अगर आप लाइट कलर्ड सिंपल प्लेन हाफ स्लीव की अगर आप टी शर्ट्स पहन रहे हैं तो वो आपके लिए खुद ही बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और आप एक सेफ जोन में भी आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नीड टू मेक श्योर कि आप सिंपल पैंट्स और ट्राउजर्स पहन रहे हैं जो बिल्कुल प्लेन और कंफर्टेबल हैं, लूज हैं, बहुत ज्यादा उनमें पॉकेट्स नहीं है, बहुत ज्यादा बटन्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंपल स्लीपर्स और सैंडल्स को आप पहन सकते हैं, बूट्स या फिर शूज को आपको प्रेफर नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर आपको क्या कुछ नहीं पहनना है। सबसे पहली चीज, आपको लेयर्ड क्लोथिंग नहीं करनी, जैसे कि जैकेट्स, हुडीज, इन सबको आपको अवॉइड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लोथ्स विद लार्ज बटन्स, जिपर्स और टू मेनी पॉकेट्स, जैसे कि कार्गो पैंट्स हो जाते हैं जिनमें कई सारे पॉकेट्स देखने को मिलते हैं, या फिर आपके ऐसे शूज जो बहुत ज्यादा थिक सोल के हैं, बहुत ज्यादा मोटे सोल के हैं, ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं कि आखिर गर्ल्स को क्या पहनना है। अगर आप कुर्ती या फिर आप सलवार में कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। आप प्लेन कुर्ती, कुर्ता, सलवार कमीज आप पहन सकते हैं, या फिर अगर आप टी शर्ट में कंफर्टेबल हैं तो आप सिंपल टी शर्ट पहन सकते हैं अलॉन्ग विद प्लेन लोअर्स या फिर ट्राउजर्स। ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। आप प्लेनली लाइट और प्लेन कपड़ों को आप प्रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या नहीं पहनना है, हेवी एम्ब्रॉयडरी या फिर डिजाइनर आउटफिट्स को आपको नहीं प्रेफर करना है। जैसे कि ये देखने में तो सुंदर लग रहा है बट एग्जामिनेशन में सुंदर ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। तो डिजाइनर हेवी एम्ब्रॉयडरी और डिजाइनर आउटफिट्स को आपको नहीं पहनना है, बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। लेयर्ड क्लोथिंग आपको भी नहीं करनी, जैकेट्स या हुडीज इस तरीके के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नीड टू मेक श्योर ऑफ कोर्स कि आपको लार्ज बटन्स, जिप्स या फिर बहुत सारे पॉकेट्स वाले आउटफिट्स को नहीं पहनना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब फुटवेयर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो अलाउड है जिसे हम पहनकर एक सेफ जोन में खुद को कंसिडर कर सकते हैं। आप स्लीपर्स पहन सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स पहन सकते हैं, फ्लोटर्स पहन सकते हैं, ऑफ कोर्स फ्लैट सैंडल्स पहन सकते हैं। इन शॉर्ट, आप जो कुछ भी फुटवेयर कैरी कर रहे हैं वो ओपन रहना चाहिए, एयरी होना चाहिए। वो एयरी होगा तो आपके खुद के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और जिससे कि अथॉरिटीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सामने वाले को दिख रहा होना चाहिए कि हाँ, आपके पैर जो है वो उनको नजर आ रहे हैं, यानी कि ओपन फुटवेयर आपको पहनने की जरूरत है। What is not allowed when it comes to the footwear? आपको शूज नहीं पहनने हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि शूज तो कवर्ड रहते हैं, आपके पूरे पैर उससे कवर हो जाते हैं। बूट्स नहीं पहनने हैं आपको, हाई हील्स नहीं पहननी है इस तरीके की, एंड इन शॉर्ट थिक सोल वाला फुटवेयर आपको नहीं पहनना है, बिकॉज आपने अगर कुछ थिक सोल वाला फुटवेयर पहन लिया तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम एक्सेसरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए, वॉचेस आपको कैरी नहीं करनी है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, डिजिटल वॉच हो या फिर मैनुअल वॉचेस हो। आपको वॉचेस को नहीं कैरी करना है। ऑफ कोर्स, जब हम ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं, ज्वेलरी आपको मेक श्योर करनी है, चेन्स, इयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स, पेंडेंट्स, ये सब कुछ अलाउड नहीं है, आप कैरी नहीं कर सकते हैं अपने साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेल्ट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बेल्ट्स आपसे वहीं पर उतरवा ली जाती हैं ऑफ कोर्स, तो बेल्ट्स आपको कैरी नहीं करनी है अपने साथ। फिर उसके बाद आ जाती है बिग और डेकोरेटिव हेयर
एक्सेसरीज जैसे कि बड़े बड़े क्लचर्स हो गए, फैंसी एक्सेसरीज हो गई, क्लिप्स हो गए, फैंसी रबर बैंड, फैंसी स्क्रंचीज हो गई, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। ये सब आप नहीं कैरी कर सकते हैं अपने साथ। वॉलेट्स ऑफ कोर्स आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बी इट फोन, कैलकुलेटर्स या कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो अलाउड नहीं है, उसे आपको कैरी नहीं करना है अपने साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अलाउड है। देखिए, स्पेक्टेकल्स ऑफ कोर्स अलाउड है, चश्मा आप पहन सकते हैं। अगर आपका विजन का प्रॉब्लम है, अगर आपके नंबर का चश्मा है तो आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। आप प्लेन रबर बैंड यूज कर सकते हैं। इतनी गर्मी है, ऑफ कोर्स आप बाल तो नहीं ही खोलेंगे। गर्ल्स के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो आप अपने बालों को टाई कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, एक पोनी बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप जो रबर बैंड यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए। प्लेन पतले से रबर बैंड्स आते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गर्मी बहुत ज्यादा है, वाटर बॉटल तो आप लेकर ही जाएंगे अपने साथ, लेकिन मेक श्योर जो आप वाटर बॉटल लेकर जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा होना चाहिए कि भाई अंदर पानी ही है। ऑलराइट, फिर हम बात कर लेते हैं अबाउट रिलीजियस एक्सेप्शंस। अगर आप हिजाब पहनते हैं या फिर हेड स्कार्फ पहनते हैं, अगर आप किसी रिलीजियस रीजंस की वजह से, आप टर्बन पहनते हैं, पगड़ी लगाते हैं, या फिर आप कड़ा पहनते हैं जो कि रिलीजियस सिंबल है, राइट, तो इन सारी चीजों को आप ऑफ कोर्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंचने की जरूरत है, जिससे कि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो जाए, सारे प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर आपकी चेकिंग हो जाए और फिर आप इजीली अंदर एंटर कर सके। तो टाइमली, इनफैक्ट टाइम से थोड़ा पहले ही आपको पहुंचने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक अभी तक आपके जितने भी डाउट्स हैं CUET के ड्रेसिंग कोड से रिलेटेड, उनके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुकी हूं। फिर भी अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स रह जाते हैं, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के फॉर्म में आप उसको पोस्ट कर रहे हैं। मैं जरूर से जरूर आपके उन सारे डाउट्स को भी क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन विद मी। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।